प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सत्संचार चैनल में आपका सादर स्वागत है। हम 25 जनवरी 2026 साधारण वर्ष के तीसरे रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करें। एक शाम को दफ्तर से लौटते समय बस स्टॉप पर शीला ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वह एक ठेले पर चाबी के छल्ले की चेन बेच रहा था। यह आदमी कितने छल्ले बेचता होगा और दिन भर कितना कमाता होगा, शीला मन ही मन सोचने लगी। एक शाम शीला लौटते समय बारिश होने लगी। कोई बस भी नजर में नहीं आ रही थी। उसने किसी को फोन करने के लिए फोन निकाला तो देखा कि बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह बहुत परेशान थी। बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और कहा, बेटी, यदि फोन चार्ज करना हो तो मेरा पावर बैंक इस्तेमाल कर सकती हो। शीला को आश्चर्य हुआ। वह फोन चार्ज पर लगाकर उसके पास बैठ गई। क्या आप इसे रोज लेकर चलते हो? उसने पूछा। हाँ, लोगों को फोन चार्ज करने की जरूरत होती है। यदि मैं किसी की मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होती है। लगता है मैं किसी के काम आ सकता हूं। शीला को आश्चर्य हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के पास बहुत कुछ नहीं था, पर जितना था वो अभी देने के लिए तैयार था। शीला ने 3 छल्ले खरीद लिए। दूसरे दिन शीला एक मोटे कागज पर लिखकर लाई, फ्री फोन चार्जिंग स्टेशन। उसने उस बोर्ड को ठेले पर लगा दिया। इस छोटे से बोर्ड ने कमाल कर दिया। लोग यहां ठहरने लगे, कोई फोन चार्ज करने, कोई मुस्कुराने और कोई यूं ही बात करने। एक शाम उस बुजुर्ग ने शीला से कहा, तुमने सिर्फ की चेन ही नहीं खरीदी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तो सिर्फ एक बोर्ड लगाया, शीला बोली। कभी कभी बस इतना ही बहुत कुछ होता है। शीला खुश थी। उसके एक छोटे से काम ने किसी की जिंदगी बदल दी थी। आज हम मत्ती के 4 अध्याय वाक्य 12 से 23 तक पढ़ते हैं। यीशु हमें उन जगहों से बाहर बुलाते हैं जहां सबसे घना और गहरा अंधेरा है और रोशनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिष्यों की तरह हमें भी अपने जाल, नाव, अपने परिचित माहौल और सुख आराम को छोड़कर अनजान दुनिया में कदम रखने के लिए बुलाया जाता है। हम अक्सर अपनी राह से भटक जाते हैं। दुनिया की इच्छाएं और प्रवृत्तियां हमें गलत राहों पर ले चलती हैं। ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर की ज्योति को कम कर देती हैं, उन्हें बुझा देती हैं। यीशु हमें इन सब से स्वतंत्र होने के लिए बुलाते हैं। यीशु ईश्वर के राज्य की तुलना छोटी और साधारण चीजों से करते हैं। वह सरसों के दाने जितना छोटा है। ईश्वर का राज्य नमक के समान है, जो छोटी मात्रा में प्रयोग करने पर भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। यीशु इससे खोए हुए सिक्के से, खोई हुई भेड़ या उड़ाऊ पुत्र से तुलना करते हैं। मूसा एक छोटा असहाय शिशु था। उसे नील नदी में बहाया गया था। दाऊद 7 भाइयों में सबसे छोटा था। रानी एस्तर गोद में ली गई अनाथ बच्ची थी। परंतु ईश्वर की योजना में ये सब लोग महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने किसी को एक प्याला भर भी पानी इसलिए पिलाया कि वह मेरा शिष्य है, तुम पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। ईश्वर के राज्य में छोटी चीजें मायने रखती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। यहां जो छोटा है उसे बड़ा बनाया जाएगा। जो सबसे आखिर में है वो पहला बना दिया जाएगा। ईश्वर का राज्य मात्रा या क्वांटिटी के बारे में नहीं, बल्कि गुणवत्ता या क्वालिटी के बारे में है। यह आकार या साइज के बारे में नहीं, बल्कि असर या प्रभाव से महत्व रखता है। यदि आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो नमक को देखिए, इत्र या परफ्यूम को देखिए, चिंगारी के बारे में सोचिए और खुद से कहिए, मैं छोटा होकर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता हूं। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में मछुआरे सबसे निचले पायदान पर होते हैं। उनका कोई विशेष स्थान नहीं है, परंतु यीशु उनकी शक्ल, सूरत और बाहरी मापदंडों की परवाह नहीं करते। वे ये प्रश्न नहीं करते कि क्या पेतरुस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना उनके साथ आना चाहते हैं या नहीं। वो यह भी नहीं देखते कि उनकी क्या योग्यता है। उनसे बस इतना ही कहा जाता है, मेरा अनुसरण करो, जैसे वे हैं, जहां वे हैं और जो भी वो हैं। यीशु का बुलावा उन मछुआरों के लिए एक चुनौती थी।
उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि मनुष्यों को पकड़ने का अर्थ क्या होता है, परंतु उन्होंने विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया और बाकी कार्य यीशु ने संपन्न किया। हम भी अपने अपने कार्यस्थल में, अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, बाजार में, पड़ोस में छोटे छोटे अच्छे कार्य करते रहें। इस प्रकार हम अपने स्थान पर ईश्वर के राज्य का बीज बो सकते हैं। आप सबको प्रभु के दिन की भरपूर आशीष प्राप्त हो।